नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार रघुवंशी है। पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तक हमने देखा कि हमारे गांव की जो नल जल योजना है, जो बोरवेल आधारित है, जिसमें कि बोरवेल रहता है, सबमर्सिबल पंप डाल के पानी ऊपर तक लाते हैं, फिर अगली पाइपलाइन से लेके हम संप तक या टंकी तक ले जाते हैं। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पानी जाता है और उसके बाद घरों में कनेक्शन जाता है। इसमें हमने क्लोरीन की मात्रा भी सुनिश्चित कर ली कि आखिरी उपभोक्ता तक हम 0.2 ppm क्लोरीन सुनिश्चित कर रहे हैं। अब हमारा पानी पूरा सुरक्षित है। और इसमें मोटर पंप यदि जल जाए तो कैसे रिपेयर करवाना है, पाइपलाइन टूट जाए कैसे रिपेयर करवाना है, इन सब बातों की हम बात कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात है। कई गाँव में समस्या आती है कि सर, हम वैसे तो हमारी योजना बढ़िया चल रही थी और हम चला भी रहे थे, लेकिन अब क्या करें, गर्मियों में हमारा बोर सूख गया या बोर सूखने की संभावना है। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, 1986 में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 लागू किया था। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है पेयजल की निरंतरता बनाए रखने की। तो पहले तो ये अधिनियम है कि अपन धीमे पहले बात ये समझ लें क्या बात है। इस अधिनियम में यदि किसी क्षेत्र में, सबसे पहले अधिनियम की धारा 1 में तो अधिनियम का नाम ही है मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। पहली परिभाषा तो ये है कि घरेलू उपयोग के पानी कौन सा होता है। तो देखिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, जानवरों के लिए होता है। उसी में फिर उन्होंने नलकूप की परिभाषा दी है, बोरवेल की परिभाषा दी है, नदी तालाब की परिभाषा दी है। ये परिभाषाएं हो गई। धारा 3 में इसमें कलेक्टर को सक्षम अधिकारी बनाया गया है, जो जिले में यदि पानी की जो आवश्यकता है उसकी निरंतरता की पूर्ति बनाने के लिए या पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए या पानी का समान वितरण करने के लिए वो उस क्षेत्र, किसी क्षेत्र में जहाँ पानी की समस्या हो सकती है, उसको पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है नियम के हिसाब से। अब पेयजल आवास घोषित करने के बाद उसमें क्या आता है, अगली धारा आती है 4। उसमें कलेक्टर क्या क्या कर सकते हैं कि उसमें जितने भी आसपास के पेयजल स्रोत हैं, जिनका पानी पेयजल के लिए उपयोग में हो सकता है, उन पे पेयजल के अलावा दूसरे कामों पे प्रतिबंध लगा सकता है। 1986 में क्या नियम था इसमें कि पेयजल के अलावा यदि किसी भूस्वामी का खुद का है, खेत में बोरवेल है, गांव की परिसीमा के अंदर है, तो वो केवल पीने के लिए तो अपना पानी ले सकता है, सिंचाई नहीं कर सकता उससे, ठीक है। लेकिन ये अकेला बंद कर दिया, उससे भी फायदा नहीं हो रहा। तो 2002 में इस परीक्षण नियम में एक संशोधन जोड़ा गया। वो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो धारा 4 में केवल उसको ये था कि उससे आप पेयजल के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब धारा 4 में 4 का और जोड़ी गई। 4 का में क्या बताया गया, 4 का में ये बताया गया कि उस स्रोत का कलेक्टर 4 महीने के लिए अधिग्रहण कर सकता है। उस का अधिग्रहण करके उससे जनता की जल आपूर्ति कर सकता है। सर, 4 महीने में काम नहीं चल रहा, तो उसी की और धारा का एक भाग और है कि अगले 2 महीने और अधिग्रहण कर सकता है। ऐसे साल में 6 महीने के लिए उस सोर्स को अधिग्रहित कर सकता है और उसका उपयोग कौन के लिए होगा, जनता के पेयजल प्रदाय के लिए किया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर, किसी का यदि अपन बोर ले लेते हैं या कुआं ले लेते हैं तो उसको तो नुकसान होगा। तो देखो, धारा 5 में ये बोलता है कि यदि वो कहे कि सब मेरी फसल नहीं हो पा रही, फसल का नुकसान दे दो, या मैं फैक्ट्री नहीं चला पा रहा तो फैक्ट्री में मेरा इतने का नुकसान हो, ये नुकसान की धारा 5 बोलता है कि ऐसे नुकसानी की भरपाई का तो कोई नियम नहीं है। लेकिन इसकी अगली धारा में अगली धारा 6 समझ लें। 6 में उस अभावग्रस्त क्षेत्र में नलकूप पे खनन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नलकूप पर प्रतिबंध लगा दिया तो अब उस क्षेत्र में कहीं भी कोई भी नलकूप नहीं कर सकते। तो जो खेत में कुआं था या नलकूप था, उसके पास नलकूप हो नहीं रहे, उसमें पर्याप्त पानी है और उसको अधिग्रहण करने के पावर कलेक्टर को 4 का के तहत 2002 के नियम हैं उनमें इस संशोधन के साथ जुड़ गए हैं, तो अधिग्रहण कर सकते हैं। अब खेत वाला ये कह सकता है, सर आप मेरा ट्यूबवेल ले रहे हो, कुआं ले रहे हो, तो इसमें आप मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो देखो, उसकी नुकसानी की भरपाई के लिए हम उस कुएं की लागत जितनी है, मोटर पंप डले हैं, उसकी मतलब टोटल एसेट्स की जितनी लागत है उसका 2% हर महीने का उसको मुआवजा दे सकते हैं। देखिए, उसको मुआवजा मिल जाएगा। जैसे मान लो उसके पूरे संसाधन की लागत हमने निकाली कि 2 लाख रुपए है, तो उसको 4,000 रुपये महीने मिलने लगेंगे जितने महीने के लिए हम अधिग्रहण करेंगे। उस टाइम जो हम जब बोर से पानी लेंगे तो उसमें बिजली भी लगेगी, छोटी मोटी टूट फूट भी हो सकती है, उसमें मोटर पंप हो सकता है बीच में जल जाए, तो ये पूरा संधारण व्यय भी जो प्राधिकारी इसको अधिग्रहित कर रहा है, मतलब कौन सा विभाग, पंचायत विभाग करेगा।
भाई पंचायत को अपने ग्राम पंचायत में जलापूर्ति सुनिश्चित करना है, तो उसकी भी भरपाई करेगा पूरा। तो दो चीज़ें दे देंगे, एक तो 2% तो हर महीने उसको एसेट्स का जो मूल्य है उसको देना है, और फिर यदि कोई नुकसान हो जाता है वो कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र पूरे एरिया को घोषित करना जरूर नहीं है। सर हमारे यहाँ 5 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक में कोई समस्या नहीं है, बाकी 2 ब्लॉक में है, तो काफी उन 2 ब्लॉक में ये पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होना चाहिए। फिर कई बार क्या होता था कि सर ये सब करने के बाद भी वो आदमी जिसके कुआ है वो मान ही नहीं रहा, तो इसमें एक जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माने का प्रावधान 2022 में और जोड़ दिया गया है कि यदि वो अधिग्रहण करने से मना करता है, या अभावग्रस्त क्षेत्र में को मानने तैयार नहीं है, या वो बोर हमें देने तैयार नहीं है, तो इन तीनों में धारा 3, 4 और 6 धारा के अंतर्गत यदि वो कोई उल्लंघन करता है तो पहले उस पर तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, फिर उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार यदि गलती करता है तो उसको 2 साल की जेल भी हो सकती है। तो इस हिसाब से प्राइवेट हर बोर यदि गांव की परिसीमा के अंतर्गत है, गांव के पेयजल स्रोतों में पानी कम हो गया है, गांव की पेयजल स्थिति निरंतर बनाए रखना हमें आवश्यक हो गया है, तो हम विधिवत नियम से अधिग्रहण कर लेंगे, और अब तो हम उसको पैसे भी दे रहे हैं तो उसको मना भी नहीं करना चाहिए। तो देखो आखिरी बात ये थी कि सर हमारे बोर में पानी सूख गया या सूखने वाला है, ऐसी स्थिति में आप बोर करवाएंगे, उसमें समय लगेगा, बिजली का कनेक्शन लेंगे, मोटर पंप डालेंगे, इनमें समय लग जाएगा, जब तक तो आधी गर्मी निकल जाएंगी। तो देखो अब इसमें बिल्कुल विधिवत है, वो चलता हुए बोर को आप अधिग्रहण कर लें, कलेक्टर साहब के यहाँ बता के वो उसमें इस अधिनियम को लागू कर देंगे। अधिनियम लागू होते ही आप उसको बोर, जो भी आपका बोर है, या कई जगह कुओं में भी पानी, खेत के कुएं में पानी बढ़िया है सर, वो अच्छे, उनका मोटर पंप भी लगी है, तो वहाँ से जो टेम्परेरी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी वो आपको डालनी पड़ेगी। भाई वहाँ से उसके यहाँ तो पूरी व्यवस्था उसके खेत के लिए थी, लेकिन वहाँ से आप टेम्परेरी पाइपलाइन डाल के अपनी टंकी भर लें, उस पेयजल की पूर्ति सुनिश्चित कर लें। तो देखिए पेयजल परिरक्षण नियम जो 1986 में अपन ये मान के चलते थे कि ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाना, मतलब ट्यूबवेल नहीं हो रहा है, मतलब हमने पेयजल परीक्षण नियम लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। 2002 में इसको बहुत व्यापक कर दिया गया है, और 2022 में इसमें जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है। तो अब ये अधिनियम लागू होने के बाद पंचायत के पास ऐसा कोई मतलब कारण नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी योजना बंद रहे और गर्मियों में भी हम अपने गांव के भाई बहनों को पानी न दे सकें। ये अधिनियम को मैंने आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में बताया, ये अधिनियम वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप चाहो तो ये जितनी धाराएं मैंने आपको बताई हैं वो आप उसमें डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस अधिनियम को हम जब आवश्यकता होगी जब भी लागू करेंगे, लेकिन लागू अवश्य करेंगे, और हमारी पेयजल की पूरी जो वाटर सप्लाई की निरंतरता है, मतलब लगातार है कि आदमी कहे नहीं सर हमें तो 365 दिन ही पानी मिला, वो बनाए रखेंगे इस अधिनियम से। और हम कोई भी, अब हमारे पास बहाना तो नहीं कह सकते, कोई कारण ही नहीं है कि हमारी योजना बंद रहे।